अब हम इन सारे फिनोल्स में से जो सिंपलेस्ट मेंबर है फिनोल या जिसका दूसरा नाम था कार्बोलिक एसिड, उसकी केमिस्ट्री इधर पढ़नी है। और जब हम किसी की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं पहले उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फिनोल को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और ये हमारे पास दो मेथड इधर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल बेसिस पर हम इनको प्रिपेयर करते हैं। नंबर 1 मेथड फ्राम क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन की एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोसेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। और इस मेथड का नाम है डाउन्स प्रोसेस, दूसरे बुक्स इसको डव प्रोसेस में बोलते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन को जो हम ये क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन आपको पता है कि बेंजीन से हम प्रिपेयर करते हैं क्लोरीनेशन की मदद से। आपको याद होगा हेलोजिनेशन हमने बेंजीन में पढ़ा था कि अगर हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक फेरिक क्लोराइड, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है। अब इस क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10% एक्वस सॉल्यूशन के साथ। इनको मिलाकर हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर पर हम इनको हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है कि ये सोडियम फिनो ऑक्साइड एंड HCl हमें मिलता है। तो जैसे लिखा हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में कि क्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विथ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अंडर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर्म्स सोडियम फिनो ऑक्साइड। और ये जो सोडियम फिनो ऑक्साइड बनता है, दिस ऑन फर्दर हीटिंग विथ HCl गिव्स फिनोल। जैसे मैंने बताया इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लैंग्वेज हम इस इक्वेशन को देखकर ही अपनी तरफ से बता सकते हैं, क्लियर है। ये भी एक किस्म की लैंग्वेज है कि क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कितनी एक्वस सॉल्यूशन होनी चाहिए 10%, हाई टेम्परेचर अंडर हाई प्रेशर पर हीट करते हैं, तो ये बनता है सोडियम फिनो ऑक्साइड ONA, सोडियम फिनो ऑक्साइड। और ऐसे फिर दूसरी स्टेप में यही सोडियम फिनो ऑक्साइड को इस एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये बन जाएगा फिनोल और सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ये जो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है, ये कमर्शियल से मतलब एक इंडस्ट्रियल बेसिस पर इसको बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। और ये प्रोसेस फर्स्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1928 बाय द डो केमिकल कंपनी ऑफ USA, इसलिए कुछ बुक्स इसको डो प्रोसेस बोलते हैं। हम अपने बुक के हवाले से देख रहे हैं, हमारे बुक में डाउन्स प्रोसेस लिखा हुआ है, ये भी कंपनी का नाम है जो इंडस्ट्री के बेसिस पर इनको बनाते हैं। दूसरा मेथड है फ्राम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये इसका जो ओरिजिन है वो बेंजीन है। जैसे क्लोरोबेंजीन आपने बेंजीन की क्लोरीनेशन करके बनाया था, तो हम ये एसिड बनाते थे, याद होगा आपको कि बेंजीन की हमने सल्फोनेशन की थी। बेंजीन की सल्फोनेशन कैसे की थी कि बेंजीन को हमने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, तो बन गया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें साल्ट मिलेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ये साल्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। अब हम इसको ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन निकल क्रूसिबल में हीट करते हैं अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
तो अगेन इट प्रोड्यूस द सोडियम फिनो ऑक्साइड एंड सोडियम सल्फाइड एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को आप देकर इसको बैलेंस करेंगे और ये बनाते हैं साल्ट सोडियम सल्फाइड। अब ये जो सोडियम फिनो ऑक्साइड बन गया, फिर वही कि हम इसको रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है तो सोडियम क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन आकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी और ये बन जाएगा फिनोल। तो ये दो मेथड जो हैं फिनोल को प्रिपेयर करने के, ये दोनों इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसके अलावा मेथड है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में जो ये दो मेथड है, तो हमने ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पढ़े। उसके बाद फिनोल की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिनोल इज़ अ कलरलेस हाइग्रास्कोपिक या डेलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाइग्रास्कोपिक से मतलब क्या होता है कि अगर हम फिनोल को हवा में मॉइस्ट एयर में खुला रखेंगे तो फिनोल हवा में से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो एब्जॉर्ब करके में भी उसमें डिज़ॉल्व हो जाए, डेलिक्वेसेंट कहलाएगा। तो ये फिनोल एक हाइग्रास्कोपिक या डेलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। और फिनोल को अपनी एक पिक्यूलर ऑर्डर माना स्मेल, खास स्मेल होती है, कॉमनली रिफर्ड टू एज अ हॉस्पिटल स्मेल, क्योंकि इसको हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है तो वो हॉस्पिटल लाइक स्मेल आती है। बहरहाल इसको अपनी एक खास स्मेल है और ये डिटोल में ही मौजूद होता है, तो उसकी तरह ये मोस्टली स्मेल इसकी आती है। और हाईली डिसइंफेक्टेंट है, वैसे तो पॉइजनस है, ओरली अगर लिया जाए तो बहुत सा स्ट्रॉन्ग पॉइजनस है, लेकिन ये डिसइंफेक्टेंट होने की वजह से ये एंटीसेप्टिक के तौर या डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इसको हम यूज़ करते हैं। और पॉइजन से वन टेकन ओरली। और जैसे बताया कि ये सॉलिड है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाता है, यानी कि वोलेटाइल नेचर का। लेकिन इनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारी हाई 182 या 183 तक इनकी बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाती है, क्योंकि ये फिनोल के जो सॉल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में जब आएगा तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट पे हाई हो जाती है। और कोल्ड वाटर में स्प्रिंगली सॉल्यूबल होता है और वाटर में सॉल्यूबल होकर पिंक कलर की एक सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन और उसका जो पीएच है वो तकरीबन 5 और 6 के दरमियान में होता है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन वो बन जाती है। तो ये ठंडे पानी में स्प्रिंगली सॉल्यूबल है, लेकिन गर्म पानी होगा जिसका टेम्परेचर 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये कम्प्लीटली उसमें सॉल्यूबल होगा। यहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं कि इट इज सॉल्यूबल इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशो में डिज़ॉल्व करें डिज़ॉल्व होता जाएगा। मतलब है कि इट विल बी कम्प्लीटली डिज़ॉल्व्ड इन हॉट वाटर ऑफ टेम्परेचर 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन तो ये वाटर में ये स्प्रिंगली सॉल्यूबल कहलाएगा कोल्ड में, लेकिन इथेनॉल में या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये रेडली हल हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है। और ख़ास बात ये है, जब हम ख़ास तौर पर बात करते हैं अल्कोहल और फिनोल की, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है और फिनोल का फंक्शनल ग्रुप OH है। तो फ़र्क क्या है कि अल्कोहल जो होते हैं वो जो बेसिक नेचर रखने वाले होते हैं और जो फिनोल होते हैं वो एसिडिक नेचर रखने वाले होते हैं। तो फिनोल इज़ मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कार्बोऑक्सिलिक एसिड से ये वीक एसिड है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड इसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग एसिड है जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन फिनोल जो होता है वो वीक होने की वजह से सिर्फ स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.35 × 10⁻⁻⁴